डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहला लेक्चर जो है वो प्रोविडेंट फंड, उसकी टाइप्स, कैसे बनता है, एप्लीकेबल क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कितनी किस्म का होता है, ये सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करवाया है। आज जो है मैं एक केस स्टडी प्रोविडेंट फंड के हवाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आई एम श्योर आप सब भी जो है इसको लाइक भी करेंगे और इसमें लर्निंग भी है। क्या हुआ कि मैं एक कंपनी में एज ए हेड एचआर काम कर रहा था और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि उस कंपनी में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर सर्विसेज अपनी दी हैं और बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब थे कि अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो बड़ा अफसोस हुआ। हम लोगों ने सारी उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, घर के मामले, मसले मसाइल, एचआर की जिम्मेदारी होती है, वो सब हमने हल किए और फुल एंड फाइनल भी बन रहा था। और सबसे बड़ी बात कि देखें, उनकी 30 ईयर की सर्विस थी और उस कंपनी में ग्रेजुटी एक हमने वैसे ऑफर की हुई थी, लेकिन लीगली जो बेनिफिट हम उनको दे रहे थे वो प्रोविडेंट फंड था। तो उसकी हमने कैलकुलेशन की और मेरी ये कोशिश थी कि अल्लाह ना करे कि उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हो तो जितनी जल्दी उनके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है वो कवर हो जाए। और मैंने उसको बनाया भी। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ा सरप्राइजिंग था कि दो मोहतरमा मुख्तलिफ वक्तों में ड्यूटी आवर्स में मेरे पास आए। सबसे पहले तो जो मरहूम थे उनकी वाइफ आई और उनके 2 बेटे थे, वो भी आए और उन्होंने आके मुझसे मिले और यही पूछा कि सर हमारे वाले साहब का या मेरे हस्बैंड की अमाउंट कब मिल जाएगी। तो मैं क्या, विद इन 7 डेज हम ये कंप्लीट आपको प्रोसेस कर देंगे और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन ऐसे हुआ कि आपको बताने के लिए इन शॉर्ट कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज सुबह 10-11 बजे वो उनकी वाइफ गई और 2 बेटे गए, तो तकरीबन 2-3 बजे एक और मोहतरमा मिलने आई और उनका एक बेटा भी था, वो भी मिलने आ गए। तो मैंने पूछा, जी मुझे बताएं मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो वो मोहतरमा ने कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम ये है और उनकी डेथ हो गई है, तो मैं उनकी वाइफ हूं और ये उनका बेटा है, तो हम उनके फुल एंड फाइनल जो है वो लेने आए हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि वो मोहतरमा जिनका नाम ले रही थी उनकी तो पहली वाइफ वो सुबह मुझसे मिलके गई और उनको हम जानते भी थे कि बाज दफा हमने उनको देखा भी था। आपको पता है जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं तो फैमिलीज आती हैं, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा भाई आप कैसे कह सकती हैं, उनकी तो वाइफ है, उनके 2 बेटे हैं और वो सुबह मुझे मिलके गए हैं। तो उन मोहतरमा ने कहा जी ये कुछ मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको देखें और मैं तो उनकी वाइफ हूं और मैं यहां रह रही हूं और ये बेटा भी है उनका। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या हो गया। क्यों कि देखें, मैं एचआर का हेड हूं और मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जिसमें कि ग्रेजुटी भी है और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट भी है, अब मैं किसको दूं। तो हमने कहा जी माशाल्लाह जो साहब यहाँ 30 ईयर तक काम किया है, उन्होंने तो हमें कभी नहीं बताया कि उनकी सेकंड वाइफ भी है या कोई बेटा भी है। लेकिन उन मोहतरमा ने कहा जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दे रही हूँ, आप इनको चेक करवा लें। और इसमें खैर मैंने फौरन जो है अपने कंपनी लॉयर को बुलाया, मालिक को बताई ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेट करें और हमने जो है वो पहली वाइफ को बुलाया और उनके बेटे को बुलाया। उन्होंने कहा कि जी थोड़ा हमें 3-4 दिन और दे दे क्योंकि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इस दौरान जब हमने लीगल एस्पेक्ट देखा तो वो उनकी सेकंड वाइफ थी, बाय लॉ थी और उनके बेटे भी थे। फिर हमने अपने कंपनी लॉयर के होते हुए और मैं खुद दोनों फैमिलीज को बुलाया और उनको इस बारे में बताया। दोनों फैमिलीज ने फर्स्ट टाइम एवर इससे वो हुए कि
ये 2 वाइफ हैं उनकी और ये बच्ची हैं। लेकिन क्योंकि दोनों माशाल्लाह एजुकेटेड फैमिलीज थी, हमने उन्हें बताया कि देखें अगर ये जो भी था आपका मामला वो तो अब वफात पा गए हैं, तो आपने ही डील करना है। लेकिन एक बात थी कि फर्स्ट फैमिली कह रही थी पेमेंट मुझे दें, सेकंड फैमिली कह रही थी जी पेमेंट मुझे दें। और उसका हल मैंने ये निकाला, दोनों फैमिलीज को बताया कि जो बेटे थे उनके माशाल्लाह तीनों थे और पढ़े लिखे थे। मैंने कहा देखो बेटा आपके वाले साहब की तो हो गई है डेथ और आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लीगली मैं ये तमाम बेनिफिट उनको दूंगा जो सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आएंगे। याद रखें एचआर डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि हम ये फुल एंड फाइनल या बेनिफिट्स उनको देंगे जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स ले आएंगे। और आप क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो खुद बैठ के आपस में डिस्कस कर लें, जो कोर्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें। आपकी अमाउंट हमारे पास रेडी है, अवेलेबल है। तो बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल दिया करें, ये बुकिश नॉलेज तो आपने हमें दे दी है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि वो साहब 30 इयर्स उस कंपनी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं किया कि उनकी 2 वाइफ थी। और फिर वो जब उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो हमने उनको वो अमाउंट दे दी जिनके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट था। तो ये बड़े टेक्निकल मैटर्स होते हैं, नॉमिनेशंस, बाकी चीजें जो हैं ये सब देखते हुए ये तमाम काम कंप्लीट करना होता है। तो ये केस स्टडी आपसे शेयर करने का मकसद था कि एचआर शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल और अच्छे तरीके से डील करना चाहिए था। लर्निंग विद मोहसिन इकबाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस यही है सब कुछ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।